हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। शनिवार है और शनिवार के दिन आपको मैं हमेशा एक से एक उपाय बताती हूँ। चाहे आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो या कुदृष्टि हो, दोस्तों शनि आपकी राशि में बैठा हो तो भी आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। दोस्तों माना जाता है शनि देवता को अगर आप अपना दोस्त बना के रखेंगे तो लाइफ में कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बहुत ही पुरानी सी कथा है जिसकी वजह से शनि देव के कुदृष्टि से शिवजी भी नहीं बच सकते। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार एक समय शनि देव भगवान शंकर के धाम हिमालय पहुंचे। उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, मैं कल आपकी राशि में आने वाला हूँ, अर्थात मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़ने वाली है। शनि देव की बात सुनकर भगवान शंकर हतप्रभ रह गए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्र दृष्टि मुझ पर रखेंगे। तब शनिदेव बोले, हे नाथ, कल 1.25 प्रहर के बाद आप पर मेरी वक्र दृष्टि रहेगी। शनिदेव की बात सुनकर भगवान शंकर चिंतित हो गए और शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए उपाय सोचने लगे। शनि से बचने हेतु शिव ने धारा हाथी का रूप ले लिया और शनि की दृष्टि से बचने के लिए अगले दिन भगवान शंकर मृत्यु लोक आ गए। भगवान शंकर ने शनि देव और उनकी वक्र दृष्टि से बचने के लिए एक हाथी का रूप धारण किया और भगवान शंकर को हाथी के रूप में 1.25 प्रहर तक का समय व्यतीत करना पड़ा। शाम होने पर भगवान शंकर ने सोचा अब तो दिन बीत गया है और शनि देव की दृष्टि का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसलिए उसके उपरांत भगवान शंकर फिर से कैलाश पर्वत लौट आए। भगवान शंकर प्रसन्न मुद्रा में जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचे, उन्होंने शनि देव को उनका इंतजार करते हुए पाया। भगवान शंकर को देखकर शनि देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भगवान शंकर मुस्कुरा कर बोले, शनि देव से आपकी दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। यह सुनकर शनि देव मुस्कुराए और बोले, मेरी दृष्टि से ना तो देवता बच सकते हैं ना ही दानव, यहाँ तक कि आप भी मेरी दृष्टि से बच नहीं पाए। ये सुनकर भगवान शंकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और शनि देव ने कहा, मेरी ही दृष्टि के कारण आपको 1.25 प्रहर के लिए देव योनि को छोड़कर पशु योनि में जाना पड़ा है। इस तरह से मेरी वक्र दृष्टि आप पर भी पड़ गई है और आप इसके पात्र बन गए, आपको पता भी नहीं चला। शनिदेव की न्याय प्रियता देखकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और शनि देव को हृदय से लगा लिया। दोस्तों कल मैं आपको बता दूं दीपम पर्व है और दीपम पर्व यानी शनिवार को मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्दशी और कृतिका नक्षत्र के उपलक्ष्य में शनिवार के दिन दीपम पर्व मनाया जाता है। दोस्तों दीपम पर्व साउथ इंडिया में ज़्यादा होता है, लेकिन हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में एक दीप शिवलिंग के आगे अगर आप जला लेते हैं दोस्तों तो माना जाता है बहुत ही खूबसूरत योग बनते हैं। आपने अगर कोई पिछले जाने अनजाने कोई गलतियां की है लाइफ में जिसका आपको पश्चाताप है, जाने अनजाने आपका दुर्भाग्य अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो संध्या के समय शिवालय में जाकर के शिवलिंग का आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। 1 तिल का तेल का आपको दिया जलाना है, लो बाण से आपको धूप करनी है और पीपल के पत्ते आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं। दोस्तों 5, 7, 11 जितने पत्ते आप इच्छा हो आप चढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा काजल चढ़ाना है शिवलिंग पर। उड़द से बने हुए मीठे का भोग लगाना है। आप उड़द के गुलगुले बना लें और या फिर आप थोड़ा सा उड़द का चिल्ला और गुड़ चढ़ा दें और रुद्राक्ष की माला से एक मंत्र का आपको जप करना है। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का जप करें या फिर आप ओम अघनाय नमः शिवाय, क्या बोलना है, ओम अघनाय नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है। इसके बाद जो भोग आपने चढ़ाया है, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, शिव जी का भोग प्रसाद के रूप में खाया नहीं जाता है। उस भोग को आपको काली गाय को खिला देना है। दोस्तों आप देखेंगे कैसे आपका सारा दुर्भाग्य दूर हो करके शनिवार के दिन शिव बाबा आपको नैया को पार लगाते हैं। दोस्तों दुर्भाग्य अगर बहुत ज़्यादा है तो आप थोड़ी सी काली मिर्च के टोटके भी कल कर सकते हैं। काली मिर्च के 13 दाने आपको ले करके एक चमत्कारी उपाय करना है। 13 दाने आप ले लें और उसको शिवलिंग पर चढ़ा दें।
आपको उसके बाद एक मंत्र का जप करना है। कोई भी शिव जी का मंत्र ले ले, वो जप कर सके तो वो जप करें, और नहीं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय की 11 माला आपको करनी है। 108 मंत्र की एक माला होती है, आपको 11 माला का जप करना है। दोस्तों, बड़े से बड़े दुर्भाग्य से ये साबुत काली मिर्च आपको मुक्ति दिलाती है। आप अगर आर्थिक नुकसान, अगर बिजनेस में लॉस पे लॉस लगता है, तो आप एक छोटा सा उपाय शिवलिंग पे जाकर के कल और कर सकते हैं। दोस्तों, काले कपड़े में आप 12 बादाम लेना है, जो खाते हैं हम बादाम, एलमंड्स, वो लेना है, और उसको एक काले रंग के छोटे से 20 सेंटीमीटर जैसा कपड़ा ले लें, उसमें आप बांध लें, और आपको शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए चढ़ाना है, और बाबा से प्रार्थना करनी है कि आपके जो भी ग्रह दशा गलत चल रही है या कुछ भी हो रहा है जिसकी वजह से आपको आर्थिक नुकसान भोगना पड़ रहा है, जिस भी फील्ड में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं बार बार आपका पैसा डूब जाता है, उसके लिए ये उपाय सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहता है। दोस्तों, बार बार अगर आप दुर्घटनाएं होती है, आपके लाइफ में एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए आपको पानी वाला एक नारियल ले लेना है, और कल के डेट में आपको अपने सिर पर से वार करके शिवलिंग पर चढ़ा देना है। 8 बार आपको अपने सिर से वारना है दोस्तों, और उल्टा वारना है, सीधा नहीं वारना, यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाना है। हमेशा हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में घुमाएं। इस नारियल को आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, यानी घड़ी से उल्टी दिशा में घुमाना है। दोस्तों, आप सारी जो मैंने कथा सुनाई उसको सुनकर आप समझ गए होंगे कि शनि देव सिर्फ बुरा नहीं करते दोस्तों, बल्कि बुरे लोगों के साथ बुरा और अच्छे लोगों के साथ भी अच्छा करते हैं। और ज्योतिष में हम मानते हैं दोस्तों कि शनि की टेढ़ी नज़र ग्रहों के अनुसार अलग अलग दुष्परिणाम देती है। जैसे अगर सूर्य पे दृष्टि हो जाए तो मनुष्य का मैरिड लाइफ जो होता है वो बुरी होती है। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ बुरी चल रही है दोस्तों, तो भी आपको शनि के उपाय करने चाहिए। पिता पुत्र के संबंध खराब होते हैं, अगर चंद्रमा पर हो तो तीव्र वैराग्य पैदा होता है। आपके अंदर जो दुनिया की लाइफ है उससे मन उचाट हो जाता है, वैराग्य की तरफ आप मुड़ने लगते हैं। व्यक्ति सन्यासी या मानसिक रोगी हो सकता है, और अगर शनि की नज़र मंगल पर हो तो विस्फोट जैसी स्थिति आ जाती है, गुस्सा भयानक होता है, प्रचंड दुर्घटना के योग बनने लगते हैं। अगर बुध पर दृष्टि पड़ जाए तो मनुष्य बहुत ही धूर्त और चालाक हो जाता है, लेकिन इससे स्किन की बीमारियां भी हो सकती है। बृहस्पति पर अगर मनुष्य की दृष्टि हो तो व्यक्ति पेट का रोगी होता है। इससे ज्ञान भी बढ़ता है, बहुत ज्ञानी हो जाता है मनुष्य, पर थोड़ा थोड़ा कहीं उसके अंदर अहंकार भी आ जाता है। अगर शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाती है तो चरित्र दोष हो जाता है, और राहु या केतु पर दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति नशे का शिकार होता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी राजनीति में भी सफलता पा जाता है। दोस्तों, जब शनि अपनी राशि या उच्च राशि को देखता है, जब शनि मेष, कर्क या सिंह राशि में हो, या शनि पर बृहस्पति की दृष्टि हो, जो भी हो दोस्तों, तो आपको तुरंत शनि के उपाय करने चाहिए। अगर शनि देव नाराज हो जाए तो जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाता है। इसलिए दोस्तों, आपको कुछ बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है। ये जो उपाय आज बताए हैं वो तो आपको करने ही है, साथ ही साथ आपको सच बोलना है, कमज़ोर और निर्बल लोगों की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, और फलदार और लंबी अवधि तक रहने वाले पेड़ जैसे कि पीपल का पेड़ लगाना है। भगवान शिव की या कृष्ण भगवान की नियम पूर्वक आपको उपासना है। दोस्तों, तुलसी के पौधे और पीपल में जल डालें। शाम के समय सरसों का तेल का एक दीपक आप चौराहे पर जला करके या पीपल के पेड़ के नीचे जला करके आए। ध्यान रखें, पेड़ ना काटे, गर्भपात ना करवाएं। सूर्य उदय के पहले जागना चाहिए। अगर नहीं जाग सके सूर्य उदय के पहले तो कम से कम आप सुबह सुबह जल्दी 6-7 बजे तक ज़रूर जाग जाएं। शनि देव की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें, और शनि देव के मूल मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः का जप करते रहें। दोस्तों, जो लोग भी आपके आसपास या जो भी आपके मम्मी पापा, भाई बहन और बच्चों में इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, उनसे कल के लिए ये उपाय ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हमारी दुर्भाग्य को मिटा करके हमारे भाग्य को जगाने वाला उपाय है। सिर्फ एक दीप आपको शिवलिंग पे जलाना है कल शाम के बाद, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे कमाल की चेंज होती है।
लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।